तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो हैं वो एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं नारायणपुर से लेकर कर्रेगुट्टा हिल्स तक। और इस तिरंगा यात्रा जो 3 दिवसीय है, इसमें मैं लगातार उनके साथ चल रहा हूं और उसके साथ ही साथ उन लोगों से भी मिल रहा हूं जो लोग इस तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है लोगों को इस तिरंगा यात्रा से और बहुत बेसब्री से स्वागत भी कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री जी से ये भी समझना होगा कि इन 3 दिन की यात्रा में क्या कुछ समझ में आया उनको। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं और बहुत मुझे भी मौका मिला है कि आज सारथी खुद गृह मंत्री बने। आप तो खैर पूरे प्रदेश के सारथी हैं। भारत माता की। गृह मंत्री जी, आप तो पूरे प्रदेश के सारथी हैं, मेरे भी सारथी बन गए आज। आपका सारथी बनकर मुझे और आनंद। भारत माता की। तो ये 3 दिन की यात्रा का उद्देश्य क्या है? मैं 3 दिनों से बाइक पे चल रहा हूँ, लगभग अभी 450 किलोमीटर चल चुके जी। और इसमें मैं उत्साह देख रहा हूँ ना गाँव में। हाँ, बच्चों के मन में उत्साह, माताओं बहनों के मन में, कोई खेत में काम कर रहा है, भारत माता की जय बोलो तो उधर से नारा लगा रहे हैं जी। मतलब वाकई लोगों को ये लग रहा है कि हम अभी स्वतंत्र हुए, आजाद हुए। इस तरह का भाव मैं देख रहा हूँ चेहरों में। बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही स्नेह से, बड़े ही उत्साह के साथ लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। अनावश्यक दुनिया भर में फैला कर रखा गया था कि सब जनता ऐसा चाहती है, वैसा चाहती है। कुछ लोगों के चक्कर में सबके लिए एक अलग नैरेटिव सेट कर कर रखा गया था। आज वो सब टूट गया है। भारत माता की। तो अच्छा, क्या समझ में आया आपको गृह मंत्री जी 3 दिन की यात्रा में? एक तो आपने 31 मार्च की जो तारीख तय थी वो पूरा किया है, और क्या क्या चीज करने की आवश्यकता है इन इलाकों में? 31 मार्च 2026 एक ऐसा दिन है छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए, और मैं सोचता हूं कि इंसर्जेंसी एलिमिनेशन के हिस्ट्री में, पूरे भारतवर्ष में वो एक ऐसा दिन है कि जिस दिन समय निर्धारित करके और चीज को समाप्त कर दिया जाए, किसी सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए, ये बिरला ही हो सकता है। उस दिन के बाद से ये पहला राष्ट्रीय पर्व है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किस्कोड़ो गया था पिछली बार। अब आप किस्कोड़ तो जानते हैं। हाँ, पहली एरिया कमेटी बनी उनकी, वहीं से उनका आगमन हुआ, सब कुछ रहा नक्सलियों का। किस्कोड़ों में लोग मुझे हंस हंस कर बता रहे थे, रात को हम लोग बैठे थे हॉस्पिटल के सामने जो परिसर है वहां पर, उसमें लोग ये कह रहे थे कि हम लोग पहले झंडा तो फहरा ही नहीं सकते थे। हाँ। हमको राष्ट्रीय पर्व के दिन काला झंडा फहराने बोलते थे। तो भाई कैसे फहराए? तो हम लोग करते थे ये कि हम छाता टांग दिया करते थे। अच्छा। तो उनकी बात हो जाती थी और हम भी बच जाते थे काला झंडा फहराने। काला झंडा फहराने। हंसने लगे लोग ये सब बता करके। हाँ। आशय इसका ये है कि किस तरीके से लोगों को राष्ट्रवाद से, अपने देश से, देश के संविधान से, बाबा साहेब के संविधान से और संविधान के लागू होने से रोका जाता था। आज जब ये सब कुछ समाप्त हो गया है तो इस यात्रा के माध्यम से हम हर जगह जा जाकर यही आग्रह कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा फहरना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में था, उसी आशय के साथ आज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर के लोगों को इस पूरे रास्ते से, ये रास्ता आप जान रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आवापल्ली से उसूर ये ऐसे जाना आम आदमी के चलने के लिए नहीं था, आम आदमी का था ही नहीं। और विशेष रूप से बस्तर में ये परिपाटी थी कि कहीं आपको जाना है तो हफ्ते भर पहले अपनी यात्रा की घोषणा ना करें, मार्ग की घोषणा ना करें। एक मार्ग से गए हैं तो दूसरे मार्ग से आपको आना होता था। ये सारी बातें थी। लेकिन हमने तो हफ्ता 10 दिन पहले इसकी घोषणा की, और ऐसे नहीं, बाइक से कर्रेगुट्टा तक, जहां तक उनको अपनी राजधानी वो कहा करते थे, जहां तक ये कहते थे कि इतना बड़ा जखीरा जहां पकड़ा गया था, 2 महीने की लड़ाइयां चली थी आधी आधी, हम वहां तक जा रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है। आग्रह करके संख्या कम किया गया, सब लोग बाइक से ही होकर के जा रहे हैं। तो दूसरा इसका आशय ये है कि लोगों के मन में बड़ी स्पष्टता से स्थापना इस विषय का हो जाए कि अब बस्तर में कोई भय और आतंक का विषय नहीं रह गया है। इस यात्रा के में तीसरा एक विषय है और वो ये है कि यात्रा के साथ हम लोगों ने
ये कोशिश की है कि जिन जिन जगहों पर बड़ी घटनाएं हुई हैं, ताड़मेटला है, चिंगावरम है, कल हम लोग गए थे एर्राबोर गए थे, टेकलगुड़ेम गए थे जी और चिंता गुफा गए थे। इन सारे ही स्थानों पर जी इन सारे ही स्थानों पर आज की भी आवापल्ली ले लें या उसूर आगे भी जाएंगे, इन सारे ही स्थानों पर ये विषय था कि कोई ना कोई बड़ी घटना हुई थी और उस बड़ी घटना में हमारे जवान शहीद हुए थे या हमारे बस्तर के नागरिक वो मारे गए थे। तो वहां की मिट्टी भी हम एकत्रित कर रहे हैं, इसलिए सारे एसपीज के हाथों में वो मिट्टी रखाई गई है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि जब स्मारिका बनेगी तो इस मिट्टी का उपयोग होना चाहिए। हर वो भूमि जहां पर खून गिरा हो हमारे शहीदों का, उसको ले जा करके हम वहां सजोएंगे, स्मारिका में रखेंगे। स्मारिका भी जो बनेगी उसके लिए भी कल्पना है मन में कि घटनाओं को लेकर के स्मारिका, टाइमलाइन को लेकर स्मारिका तो बनेगी ही। एक एक फोर्स ने, सेंट्रल के फोर्स ने क्या किया, डीआरजी ने क्या किया, सीआरपीएफ ने क्या किया, आईटीबीपी ने क्या किया या दूसरे कोई फोर्स ने क्या किया, उनकी भी गैलरीज उसमें बनाएंगे। और इस तरीके से ये जो कहानियां अभी संकलित हो रही हैं, इन संकलित कहानियों को भी उसमें स्थान दिया जाएगा। ये तीसरा इसका विषय रहा है। शहीदों के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है। शहीदों के परिवारों को सम्मानित उनको क्या करेंगे, एक बार पुनः अभिवादन उनका किया जा रहा है। ये सारी चीजें अभी लगातार हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो इस यात्रा से ये 3-4 चीजें एक साथ निर्धारित करने की कोशिश है। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में बहुत उम्मीद है कि पहली बार गृह मंत्री बाइक से आ रहे हैं उनके उस इलाके से, कभी देखा नहीं था उन लोगों ने। अब उनकी उम्मीद है कि जिस तरह से माओवाद का एक समाप्ति का 31 मार्च घोषित किया गया था, उनकी समस्याओं का भी एक 31 मार्च घोषित किया जाए। उसको लेकर क्या क्या चीजें आपको समझ में आई? क्या समस्याओं को तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विकास जो आपका नाम भी है ये कोई एक फिक्स बिंदु नहीं है जी। आपको एक फिक्स बिंदु नहीं है जी। आप सनातन हैं जी और शाश्वत भी हैं जी, पहले से भी चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो ये जो विकास है ये चलने वाली चीज है, ये सदा होने वाली चीज है। हाँ, कुछ मान बिंदुओं को निर्धारित करके उसकी तारीख निर्धारित की जा सकती है। अब इसमें विभिन्न विभागों की बात आती है, तो सबको मिला करके, सबको बिठा करके अगर ऐसा तय करना हुआ तो वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि कुछ मान बिंदु तक तो हम कर सकते हैं, बाकी सब कुछ हो गया ये शायद दुनिया में या आने वाले समय में भी इंसान कहीं किसी स्थान के लिए कभी नहीं कह पाएगा। कह ही नहीं कह पाएगा, सही बात है। लेकिन मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, बहुत छोटी छोटी उम्मीदें हैं, जैसे हमारे गांव में हैंडपंप खुल जाए, हमारे गांव में स्कूल आ जाए। कई जगह पे माओवादियों की वजह से आश्रम शिफ्ट हो गए थे, अब वो लोग चाहते हैं कि वो आश्रम वापस आ जाए। तो ऐसी छोटी छोटी उम्मीदें हैं, कोई बड़ी उम्मीदें नहीं है गांव वालों। नहीं, बड़ी पवित्रता भी है मन में। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो दंतेश्वरी माई से प्रार्थना किया हूँ कई बार, हे माँ मुझे बस्तर के किसी गांव में अगले जन्म में अगर जन्म दोगी तो वहीं दे देना मुझे, मेरे लिए उतना ही बहुत हो जाएगा जी। कारण ये है कि इतनी पवित्रता है मन में, इतनी सादगी है मन में कि यहाँ पर अनेक जनप्रतिनिधि पंचायती राज के मिलते हैं तो इसी तरह की बात कर, हमारा 50 सीटर है उसको 100 सीटर करा दिया जाए। हमारा कोई किसी को ये भाव नहीं है कि बड़ा कोई ठेका लगा करके और बड़ा पैसा कमा लिया जाए, किसी के मन में भाव नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और उस नाते ये जो बोर वगैरह की बात है वो तो मैं तुरंत बोलते चल रहा हूँ, मैंने कुछ ट्रैक भी रखा है, बाद में भी उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में काम कराने का या काम होने का एक ही मंत्र है, वो फॉलो। अगर आप कांस्टेंट फॉलो अप करेंगे पीरियोडिकली तो काम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं तो उसके लिए भी मैंने थोड़ी सूची बनवाई है, बहुत छोटे छोटे कामों के लिए सूची बनवाई है और उस पर ध्यान देंगे जरूर। कभी आपने ऐसा विचार किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो इलाका जो बटालियन का है, जहाँ 1000 से कम फोर्स नहीं जा सकती, 200-400 की संख्या, वहाँ आप मोटरसाइकिल से चले जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो समय आने पर अभी स्पष्ट हुआ है और कर पा रहे हैं। हाँ। ये सोच पाना भी, हाँ, मैं तो बस्तर का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मेरे लिए मुश्किल था, तो बस्तर के लोगों के लिए तो और मुश्किल था। आज भी जो साथ चल रहे हैं बीजापुर के हैं या नारायणपुर के हैं, हाँ, वो कहते हैं अभी भी हमको कल्पना नहीं हो पा रही है, अभी भी हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस रास्ते पर आवापल्ली से उसूर जा रहे हैं, उसूर से तिरंगा लेकर जा रहे हैं, भारत माता की जय कहते जा रहे हैं, हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा भी अभी लोगों के मन में भाव है। इस यात्रा के बाद से बहुत कुछ ठीक होने वाला है, मुझे विश्वास आता है। लोगों के मन में बहुत सकारात्मक इसका रिस्पॉन्स है। हाँ जी।
जी, ये जो बिल्कुल, मैं देखा हूँ इसको। जब माओवादियों को लाया गया था, जैसे कल एक माओवादी ने मुझे मैसेज किया, सरेंडर माओवादी ने, कि तिरंगा यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, हाँ, अरे तो वाह। मुझे लगा कि ये जो मानसिक बदलाव है, मानसिक बदलाव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, हाँ, जैसे एक जी। बच्ची है, अभी उसकी मैंने स्टोरी की है कि उसने जनवरी में सरेंडर किया है और अभी वो कोटा केबिन में पढ़ रही है हाँ हाँ, रह के। तो ये विचारधारा की, लेकिन इसको बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेवारी, बड़ी जैसे जिम्मेवारी। बहुत सारे सरेंडर माओवादी हैं, उनको कहा गया था कि रेड कॉर्पेट में आपका स्वागत किया जाएगा, आ भी गए, उनकी बहुत सारी समस्याएं अब तक हल नहीं हो पाई हैं। क्या उनके लिए भी फॉलो किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है, एक पोर्टल बना हुआ है, और मैं आपको बनाऊं, छत्तीसगढ़ का पोर्टल इतना अच्छा है जी। कि उसको देश के स्तर पर लागू किया जा रहा है। मैं हर महीने की 10 तारीख को उसका मॉनिटरिंग कर रहा हूं, नीचे की टीम पूरी काम कर रही है। और आपको आश्चर्यजनक तौर पर यह बताना चाहूंगा कि माओवादियों को जिन्होंने पुनर्वास किया है, उनको उनके राशि जो देने वाली बात है वो जी। लगभग पूरी हो गई। अच्छा, हाँ, 95% पूरी हो गई हमारी। जी और उसमें जो प्रोत्साहन राशि है वो तो दे ही दिया गया, इनाम की राशि भी तुरंत हाथ में नहीं आता जी। है, वो तो 3 साल बाद मिलता है, लेकिन बैंक में जमा होता है, वो भी हमने किया। इसके साथ साथ शहीदों के नाम पर स्कूलों के नामकरण, पंचायत भवनों के, सामुदायिक भवन के, और हमारे सड़कों के नामकरण, चौक के चौराहे के नामकरण, इसके लिए भी कवायद चल रही है। कम से कम 50 से अधिक स्कूलों के नामकरण का प्रस्ताव अभी जीएडी पहुंच गया है, जी। क्योंकि वो जीएडी निर्णय करता है उसको, वहां तक पहुंच गया है। उसके साथ साथ जो दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ पुनर्वास किए हैं, उनका दूसरे प्रदेश में चला जाना, हमारे यहाँ से जो दूसरे प्रदेशों में पुनर्वास किए हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, उनको वापस ले लेना, उनके लिए भी ये चिंता करना कि इनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए पुनर्वास नीति का। जी। पूरा होना कम होना इसका एक बार निर्णय कराना पड़ेगा, लेकिन उनको भी कुछ लाभ मिल जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्वास किसी दूसरे प्रदेश में किया, आकर सीधे गांव ना चला जाए, कुछ क्लैश हो सकता है, तो कुछ दिनों तक उनको पुनर्वास केंद्र में रखना। पुनर्वास केंद्र में हमने जो प्रक्रिया लगाई कि गांव वाले हर हफ्ते आकर मिले, घर परिवार वाले हर हफ्ते आकर मिले, वो इसीलिए लगाई क्योंकि एकदम से गांव जाने में परेशानी हो सकती। 6 महीना 8 महीना यहाँ रहेंगे, गांव वाले हर हफ्ते आकर मिलते रहेंगे, धीरे धीरे चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाता है कि भाई चलिए अब ठीक है। तो इसके लिए दोनों ही लोग, जो हमारे यहाँ पुनर्वास किए हमारे यहाँ के हैं, और जो बाहर पुनर्वास किए हमारे यहाँ के हैं, दोनों के लिए इस प्रक्रिया को की जा रही है। उनकी नसबंदियां खुलवाने की प्रक्रिया की जा रही है, उनके राशन कार्ड में नाम उनके जुड़ जाए परिवार में, वो की जा रही है। उनके यहाँ उनके आधार कार्ड बन जाए, इसके लिए आधार से बात करके स्पेशल कैंप यहाँ लगवा करके 50,000 आधार कार्ड अलग से बनवाए गए। अलग से मतलब स्पेशल यही बनवाए गए, नहीं तो वो बाई पोस्ट ही आता है, आपको ध्यान है। क्योंकि दस्तावेजीकरण की बहुत समस्या आ रही है। बहुत समस्या आ रही थी जी। तो वो भी कराया गया। इस तरीके से बात तो आगे बढ़ रही है जी। लेकिन ये बात जरूर है कि इसकी आवश्यकता तो सदैव होती है कि मॉनिटरिंग होती रहे जी। ये सदैव समझ में आता है कि कुछ शेष रह गया है। आपकी एक पंक्ति है कि जवानों की भुजाओं के बल पे ही ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो ऐसे में वो जवान जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं देख रहा हूँ कामेश्वर है जो शहीद परिवार से भी है, वो भी आपके साथ बहुत उत्साह के साथ 3 दिन से चल रहा है, और वो बोल रहा है कि भैया आप शहीदों के परिवार के लिए एक उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है शहीद परिवार के लोगों को, नहीं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि सदैव, क्योंकि वो भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती, वो कभी उन्होंने खोया है, लेकिन कभी उन्हें वो तकलीफ ना हो खोने का कि हमारे परिवार के एक सदस्य हमने खोया और आज हमें पूछा नहीं जा रहा है। इस तरह कामेश्वर ही शुरू से ही आते रहे मेरे पास जी, और परिवार वालों को लेकर आते रहे। कभी उन्होंने किसी भी तरीके का संवाद का तरीका अपनाया, कभी फोन पर, कभी प्रत्यक्ष, कभी समूह में आकर ज्ञापन सौंपकर, और कभी धरना करके भी उन्होंने अपना तरीका अपनाया जी। तो कोई बात नहीं, उसमें चीजें समझ में आई। तो छोटी छोटी बातें थी, उन सबका ये कहना था कि शहीदों की मूर्तियों की स्थापना जल्दी हो जानी चाहिए। तो 2 साल पहले ही 10 करोड़ रुपया मैंने पंचायत विभाग के फंड से पुलिस हाउसिंग को दिया जी, और ये कह के कि भैया इसमें मूर्तियां बनाई जाए और लोग भी इसकी स्थापना की जाए। अब इसमें मसला ये है कि प्रायः ये होता है, एक मूर्ति मैंने अपने खुद सामने बनवाई जी, और बाद में मूर्ति बनने के बाद फिर घर वालों ने कहा कि वो वैसा नहीं दिख रहे हैं जी, तो गड़बड़ हो गया। तो फिर मूर्तिकारों को बिठा करके घर वालों के सामने फिनिशिंग उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा एक प्रक्रिया करा करके उसको कर रहे हैं। लगभग 100 स्थानों पर मूर्ति की स्थापना, 70-80 स्थानों पर मूर्ति की स्थापना हुई है।
आगे इसको और होना है, भी 500-600 होना है। इसके अलावा उनको ये बात थी कि हम बताने कब जाएं, जी तो हर महीने के दूसरे बुधवार को संभवतः जी आईजी के कार्यालय में जी ये निर्धारित है कि शहीद परिवार के लोग जाकर के अपना विषय रख सकते हैं। उसके लिए आईजी बैठ करके उनको सुनेंगे और सूचीबद्ध करेंगे। जी मैं जो हर महीने बैठक ले रहा हूँ अभी, वो इसीलिए ले रहा हूँ कि भाई राजनीतिक फील्ड है, कितने दिन का काम है, क्या ठिकाना, लेकिन रहते रहते कुछ बात आगे हो जानी चाहिए, आगे पहुंच जानी चाहिए। तो शहीद परिवारों के लिए भी उनके, चाहे वो आर्थिक लाभ का विषय हो, आर्थिक सहयोग का विषय हो, नौकरी का विषय हो या किसी भी तरह का विषय हो, जी ये उनको मिल जाए, इसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी जब भी कोई ये कहते हैं कि मुझे नहीं मिली नौकरी, जी तो उसके नहीं मिलने के पीछे कोई ना कोई कारण भी हो सकता है। जी एक दिन रामेश्वर ही आए थे कुछ लोगों के साथ धरना करने के लिए, जी और उन्होंने कहा कि हमको नौकरी नहीं मिली। फिर बातचीत हुई, मैंने सामने बिठाकर पूछा, उस दिन आप थे मेरे साथ? हाँ, मैं था उस दिन आप थे मेरे साथ, जी। वही रायपुर में घर पर मेरे। जी। तो उस दिन जो आप मेरे साथ थे, तो आपने देखा कि उनके भाई, उनके बेटे को मिल गई है। हाँ, मिल गई। अब वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, वो कानून में ही नहीं है। जी तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। जी मैंने अगर हो गया है तो भी अपेक्षा होती है कि कुछ और हो जाए, तो उनको समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, कानून के आधार पर इतना ही हो सकता है। जी अब इसमें शहीद परिवारों के संदर्भ में पूरा समाज ही क्या कहेगा, जी जिसका सर्वोच्च बलिदान हुआ है। नतमस्तक है पूरा समाज उनके हाँ। सामने, हम भी नतमस्तक हैं। जो कर पाए, कानूनी तौर पर जो कर पाए वो तो करना ही करना है, इसमें कमी नहीं हो सकती। उसके अलग कुछ भी कर पाए तो अपना जीवन धन्य मानेंगे भैया, ऐसा है। जब युवाओं को पता चला कि मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो उन्होंने एक निवेदन किया है कि पुलिस भर्ती में जो 6000 लगभग भर्ती होनी थी, उसमें लगभग 2000 की वेटिंग है। बोले भैया ये भी एक बार पूछ लेना। बहुत अच्छी बात है। मैं नौजवान साथी ये मानते हैं कि कहीं कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। जी। ये तो हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको निकाल करके आगे लाए। जी। अब फिर मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये पूरी पोस्ट एक साथ भराए जाएं। इस बार हुआ क्या है कि रिटर्न के एग्जाम को सारे जिलों में डाल दिया गया। जी। अब सभी जिलों में चला गया तो क्या हुआ कि एक जिले में जो प्रतीक्षा सूची या जो मेरिट लिस्ट बना, उसके नाम, उसमें जो नाम है वो दूसरे जिलों में भी आ गए। जी। इसके कारण ये सीटें कम हो गई। अब इसमें भी कैबिनेट की बैठक तक में इसको ले गया, बातचीत भी किया। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं निर्णय करवाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से उन्होंने कुछ जांच के लिए कहा है। लेकिन उस दिन जो चर्चा हुई वो मैं बताना चाहता हूँ। ये नौजवान साथी अगर देखे तो मेरी बात सुने। मैं जब भी इनको बुलाया तो ये कुछ झगड़ने, ऐसे आंदोलन के मूड में आए। उसको मैं बार बार समझाया कि आप ये मत सोचो भाई कि मैं नहीं करने वाला हूँ। हाँ। आप अपना आंदोलन करो, मैं आंदोलन से मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन बात को समझने के अंदाज पर करो। एक बार मेरा आग्रह ऐसा है, और मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहता हूँ। अभी जब उस दिन चर्चा हुई कि सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, अब आप आरक्षण की प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं। आरक्षण में सबसे पहला लिस्ट क्या बनता है, किसी एक जिले का पकड़ते हैं अपन। सबसे पहला, थोड़ा लंबा बोल दूं ना? हाँ, चलेगा चलेगा। सबसे पहला लिस्ट क्या बनता है? सबसे पहला लिस्ट बनता है अनरिजर्व्ड फ्री। अच्छा, ठीक, अनारक्षित मुक्त, उसमें महिला पुरुष कोई भी आएगा। और उसके बाद फिर उसका वेटिंग बनता है। जी। और फिर उसके वेटिंग को लेकर के फिर दूसरे इसका वर्गों का, एसटी, एससी, ओबीसी का, इसका वेटिंग बनता है। और फिर उसका मूल बनता है, फिर उसका वेटिंग बनता है। जी। अभी एक बार में जब निकाला गया तो अनारक्षित मुक्त निकाला गया। जी। अनारक्षित मुक्त के बाद उसका वेटिंग निकाला गया, फिर सारे वर्गों का प्रमुख मूल सूची निकाली गई, उसका वेटिंग निकाला गया। अभी सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालने की जब बात आ रही है तो दिक्कत क्या आ रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ। दिक्कत ये आ रहा है कि मान लीजिए सेकंड वेटिंग लिस्ट आप निकालेंगे तो किसी एक अनारक्षित मुक्त का निकालेंगे। जी। तो अनारक्षित मुक्त के नीचे में कौन सा नाम है? जो ओबीसी में है। हाँ। जो ओबीसी में है। जी। अच्छा, वही नाम आएगा। अनारक्षित मुक्त में आप तो पूरा वेटिंग मेन लिस्ट निकाल कर देखते हो। ठीक बात। तो उसमें जब सेकंड वेटिंग लिस्ट में हम आए तो क्या आ रहा है? वो नाम आ रहा है जो ओबीसी में है, वो नाम आ रहा है जो एससी में है, या तो उसके मूल में है या उसके प्रतीक्षा सूची में है, और उसका कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया है। अब ये जो सूची बनेगी अनारक्षित मुक्त की, वो ये बच्चे इसमें आ जाएंगे अगर, तो फिर उसकी सूची बदलेगी। अब ये जो प्रक्रिया देखिए, इसमें नहीं करने का भाव किसी का नहीं है। सब चाहते हैं हो जाए। ये कानून पर फंसा है मसला। अच्छा। इसलिए है ना, ये कानून पर। आप खुद सोचे, अनारक्षित मुक्त का 100 पद निकला, 25 और निकला, उसका
वेटिंग वेटिंग 125 निकल गया। जी इसके नीचे का ओबीसी में चला गया है, जी लेकिन हम इसके नीचे का निकालेंगे तो इसी को निकालेंगे ना। बिल्कुल। अब बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भाई अपने अपने वर्ग का निकाल दो, हाँ वो संभव नहीं। ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे कोर्ट में तुरंत चैलेंज हो ठीक जाएगा, बात। आप नहीं कर हाँ सकते। फिर आगे अटक जाएगा वो। हाँ, अब सबका अटक जाएगा, हाँ तो वो नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप उसके नीचे आएंगे तो वो नाम आपको दिखेंगे जो ओबीसी में है या SC ST में है, उसके मूल सूची में या उसके प्रतीक्षा सूची में है, तो फिर कैसे करोगे आप? जी ये मामला बड़ा फंस गया इस बार। अंतिम निर्णय करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने रखा है, जी। फिर भी मैंने 2 बातें कही हैं। जी। एक तो इन बच्चों को ही हो जाए तो ईश्वर की दया है, जी। सबसे अच्छी बात है, और ना ही भी हुआ है तो जी। जल्द से जल्द 3-4-5 हजार पद इसमें तुरंत निकाल दिए जाएं। CF के पद 2000 लगभग, वो भी तुरंत निकाल दिए जाएं। जी। ये सारी बातें मैंने की है। CF भी बस तुरंत ही निकलने वाला है। अच्छा। और कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी पुनः तुरंत 4-5 हजार पद। मैंने इसमें एक और प्रस्ताव रखा है जी। कि किसी तरीके से, अगर क्या हो रहा है, कई बच्चों ने कहा कि हमारा उम्र खत्म हो जाएगा, जी। तो जिन्होंने फिजिकल दिया है पिछली बार और फिजिकल में पास हो गए हैं, पास हो गए हैं, उनको उम्र का रिलैक्सेशन भी उनको देने के लिए, प्राथमिकता थोड़ी दी जाए, छूट दी जाए। उम्र की रिलैक्सेशन दी जाए, ऐसा जी। मैंने आग्रह किया हुआ है। तो आग्रह में है, प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ है। नहीं, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अच्छा आग्रह आग्रह ही है। गृह मंत्री जी, ये आपने जो जवानों की खून की बात कही और उसके सम्मान की बात कही, तो ये सवाल यहाँ जरूरी हो जाएगा पूछना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस्तर की सड़कों में बाकी मटेरियल के साथ जवानों का खून भी लगता है। सरकार की मंशा है काम करना, लेकिन ठेकेदार उस पर गफलतबाजी कर जाते हैं। अभी मैंने हिरमा के गांव वाली सड़क आपने देखी मैंने हो। देखा है उसको। वो BRO वो सड़क को बना रहा है, जी BRO उस सड़क को बना रहा है, तो उसमें हमको ये तय कराना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। जी, तो आप सड़कों की बात बता रहे हैं। तो उसकी समीक्षा के लिए मैंने कहा है जी उन लोगों को 15 तारीख को, जी। मैंने कल जी जगदलपुर में जी। बुलाया है, जी और उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में जी उसके स्पेसिफिकेशन क्या थे जी। और वस्तु स्थिति क्या है, जी। इसकी अलग भी जांच करने के लिए मैं बोलूंगा। जी भारत माता की, मातरम, मातरम। बहुत धन्यवाद गृह मंत्री जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं इस तिरंगा यात्रा की। एक मिनट दे दिए, 1 मिनट। ये बातचीत थी और ये तिरंगा यात्रा है, और ये तिरंगा यात्रा उसूर पहुंची हुई है। बात ये नहीं है कि सरकार अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, और क्या जो चीज़ें खराब होंगी उसको बाकायदा आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिस इलाके से ये तिरंगा यात्रा निकल रही है ना, इस इलाके से सोच पाना भी संभव नहीं था कि किसी समय यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा सकती है। तो ये तिरंगा यात्रा दिखाओ सर, चल रही है एक बार फिर से, और इस पे जो मेरे जहन में सवाल आए, कुछ देर तक उनके साथ मोटरसाइकिल में भी चलते हुए ही मुझे लगा बात कर ली जाए, क्योंकि समय कम है। अगर आपको लगे बहुत सारे मुद्दे छूट गए होंगे तो बताइएगा, फिर समय लेके फिर से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन फिलहाल तिरंगा यात्रा देखिए आप। धन्यवाद।